ठाकुर के यहाँ तो बिके जरूर है, पर किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकेंगे हम। इस घर से तो हम निकल कर रहेंगे। पर राजू, नीलगढ़ के कौन सा अस्पताल में होगा तो हमें पता ही नहीं है। मम्मी पापा से फोन करके पूछ लेंगे, उनके पास तो बुलबुल काकी का फोन भी था। जय हो गंगा जी। मत मारो उसे प्लीज, छोड़ मुझे। और मार फेंक के सबको, रुपए लेके बैठ गया, छोरी भेजी नहीं। या तो छोरी भेज या सारे पैसे वापस कर, समझा कर देंगे बोझ को। अरे कैसे देंगे पैसे, वो मर गई शायद। मैंने कोई लाश का सौदा तो किया नहीं, छोरी मर गई, मारे तक पहुंचे से पहले, मतलब माल की डिलीवरी हुई नहीं है, मतलब पैसे वापस कर। रे कहां से कर दूं पैसे वापस? अभी छोरी की लाश ना मिली है, हो सकता है वो लड़की जिंदा हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, टाइम। उस लड़की को तुझ तक पहुंचाऊंगा, ये वादा है मेरा। चीटे कुछ और मत सुन ले आधा, एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ, अगर लड़की नहीं मिली तो तन्ने बिकवा दूंगा मैं। चलो। पहली बार जिंदगी में, पहली बार किसी छोरी की वजह से आधा ठाकुर की कुटाई हुई है। कुटाई हुई है जीजी, कुटाई हुई है। छोरी आकाश या पाताल कहीं भी छुपी हो, उसे ढूंढ के निकालूंगा जीजी। उसके माँ बाप, पूरे परिवार, पूरे खानदान को खोज के निकालो, चाहे जहां छुपे हो। मुझे वो छोरी चाहिए, वो छोरी चाहिए जीजी, चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था हमारे अंदर इतनी ताकत है। सब गंगा जी की कृपा है। इससे पहले कि वो दानव में उसकी माँ आ जाए, हमें फोन ढूंढ लेना चाहिए। क्या बात है मानव, जवाब नहीं दे रहे हो? जी जी चाची जी, अभी तो यही थी, अब यहीं कहीं होगी। और देव का है मानो? मासीमा, जब मैं कार पार्क कर रहा था तब देव अंदर आया था, और अब जब मैं अंदर आया तो देव है ही नहीं यहाँ पे। मैं बाहर देख के आता हूँ। कहीं देव नलनी को पार्वती से मिलाने तो नहीं लेके गया? अरे जीजी, ऐसे कैसे मिलवाने ले जाएगा? उस पार्वती को हमने स्टोर में बंद कर दिया है और बाहर से कुंडी की लगा दी। हाँ, उसको मिलवाने नहीं लेके गया है तो कहीं सच्चाई बताने तो नहीं ले गया नलनी को। तुम देव को ढूंढो, जल्दी ढूंढो, हम भी देखते हैं उसे कहाँ है। जी जी जी। देव, वाओ, सो नाइस। तो बात करने के बहाने से तुम मुझे टेरेस पे ले आए?
So romantic. इरादा क्या है? अरे बोलोगे भी? मैं बहुत रेस्टलेस हो रही हूँ, बताओ ना। नलिनी, तुम्हें पता है ना कि हम अपने माँ बाबा से कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना चाहते हैं। वो जब हम बाबा को मिलने रामपुर गांव गए थे तो कमाल हो यार तुम। मैं यहाँ कुछ रोमांटिक एक्सपेक्ट कर रही हूँ और तुम मुझे रामपुर डायरीज नरेट करने लग गए। मिस्टर देव चौधरी, तुम्हें पता है ना थोड़ी देर में तुम मुझे कंगन पहनाने वाले हो, बिल्कुल ऐसा जैसे तुम्हारी मॉम ने मुझे कल पहनाया। अरे अब देख क्या रहे हो? तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी मॉम ने मुझे बहू मान लिया। शगुन के कंगन है ये। नलिनी, तुम जानती हो ना, हमारे लिए हमारे माँ बाबा की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नलिनी। लेकिन हमने जाकर बाबा से बात भी की थी तुम्हारे बारे में, पर वो I know you told me। शायद इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली तुम्हारी मॉम ने मुझे कंगन पहना दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि डैड की ब्लेसिंग्स भी है उसमें। अब उस जोड़ी का दूसरा कंगन तुम मुझे पहनाओगे। लेकिन नलिनी, इससे पहले हमें कुछ कहना है तुम्हें। Oh my God! मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। 3 golden words। तुमने मुझे आज तक कभी I love you नहीं कहा है, और अब फाइनली तुम मुझे I love you कहना चाहते हो, राइट? अरे वाह, बहुत पावर लगाई है इस लड़की ने इस रूम से निकलने के लिए। अब तो पक्का स्टॉर्म ही लेके आएगी। बट ये रूम से निकल के गई कहाँ? ये घर है कि भूल-भुलैया? सब लोग गए कहाँ? इतना बड़ा घर और एक फोन नहीं है। बड़ी माँ, वो पार्वती कहीं पे मिल नहीं रही है। हाँ, तो ऐसे कैसे मिलेगी? हमने उसे स्टोर रूम में जो बंद करके रखा है। अरे लेकिन रूम का डोर ओपन था और अंदर कोई नहीं था। हैं? और मैंने तो कुंडी लगाई थी बाहर से। तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है फूल। ढूंढो उस लड़की को, हम देव को ढूंढते हैं। देव, मैं भी जाकर देखती हूँ। दरवाजा तो हमने बंद किया था, तो फिर खोला किसने? काकी, आपके पास मोबाइल होगा? हमें बस एक फोन लगाना है अपने पापा को। नहीं, फोन तो हमें मेन गेट पर रख कर आना होता है। काम के वक्त फोन देखने का इजाजत ना है। हैं? इस घर की मालकिन एकदम हिटलर ही है क्या? कहा है? हिटलर। अरे बताएंगे उसके बारे में फिर कभी, पढ़ा था हमने। अभी तो फोन बहुत जरूरी है। तो देव बाबू से मांगो ना, वही न लाए हैं तुमको। और हमसे बात मत किया करो, मालकिन ने देखा ना तो गुस्सा करेगी। आराम से। मम्मी, क्या हुआ बूंदी? मम्मी, कैलाश काका मिले थे अस्पताल में।
अपने बेटे को दिखाने लेके आए थे। नदी में धुंधाई में बोल रहे थे पारो दीदी नहीं मिली मम्मी, और सब बोल रहे कि जो नहीं मिला ना वो समझो मर गया। नहीं बूंदी, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बूंदी। दीदी हमारा मन कहता है वो अभी जिंदा है, पारो अभी जिंदा है बूंदी। तेरी दीदी मल्लाह की बेटी है। गंगा में उफान आता था ना, जब भी पार कर जाती थी उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। हे माँ, वो आपकी भक्त है, आप में आस्था है उसकी, उसको बचाना आपका काम है माता रानी। हमें किसी भी तरह से फोन ढूंढ के एक बार राजू से बात करनी है, उसका हाल पूछना कि वो कैसा है, पर किससे ले फोन। वो दानव तो अपना फोन देखा नहीं। अरे कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हो? नलिनी, हम जो तुमसे कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। तो मत कहो, मैं वैसे भी सब तुम्हारी आंखों में पढ़ लेती हूँ, और तुम्हारी आंखें ये कह रही है that you love me, तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो। नलिनी, हमारी बात अरे नलिनी, सुन ले आसमान, सुन ले जमीन, सब सुन लो, मैं देव चौधरी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। I love देव। नलिनी क्या कर रही हो? और तुम प्लीज नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। जब मुझे डर नहीं लग रहा है तो तुम क्यों घबरा रहे हो? पूरा भरोसा है मुझे तुम पर, तुम मुझे थाम लोगे देव, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। कैसे पता है तुम्हें नलिनी, हम तुम्हारा भरोसा तोड़ चुके हैं। अरे क्या सोच रहे हो? उतारो मुझे। हाँ नलिनी, हम तुमसे बात और देव, बड़ी मॉम तुम्हें नीचे बुला रही है, जल्दी चलो। देखा, सबको पता है सिवाय तुम्हारे। आंटी जी मुझे कंगन पहनने के लिए बुला रही हैं। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? देव, पार्वती पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही है, मे बी कहीं चली गई। हे माँ, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। अगर देव ने नन्नी को सब कुछ बता दिया तो नन्नी के पापा तो देव के साथ पता नहीं क्या करेंगे। माँ संभाल लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए। क्या हुआ? बात हुई तेरी? बता दिया तूने? नहीं यार, नहीं हुई। अच्छा सुन, भाभी बोल रही थी कि पार्वती कहीं मिल नहीं रही। क्या? हाँ। लीजिए आंटी,
ले आई मैं देव को। अब इससे कहिए कि जल्दी से मुझे कंगन पहना दे। नलिनी सॉरी, हमें ना जाना होगा, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया। अरे ऐसा भी क्या अर्जेंट काम है? है कुछ, बताते हैं बाद में। पार्वती कहाँ चली गई? देव, मिली क्या पार्वती? नहीं यार, उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे यहाँ पर ना लोगों की पहचान है ना रास्तों की। तू शांत हो जा। देख, हो सकता है ना वो बाहर गई नहीं हो, अंदर ही हो। एक काम करता है, तू घर के अंदर देख, मैं बाहर गेट पे देखता हूँ। ठीक है यार, ठीक है, चल। मिल जाएगी। मैं समझ गई हूँ कि देव ने मुझे कंगन क्यों नहीं पहनाया। अच्छे से जानती हूँ उसे, वो मुझसे ज्यादा देर सच नहीं छुपा सकता। बुलबुल काकी का नंबर क्या था? 2 बार 9, 2 बार 3, 9 × 27, 12। हेलो। जय हो पारो की अम्मा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि पारो अभी मरी नहीं है। पारो जिंदा और अपने परिवार की खोज खबर ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जैसे ही उसकी कोई खबर मिले सबसे पहले मुझे खबर करो, वरना तुम सबकी कोई खबर नहीं। पैसे दिए हैं ना, तो आधा ठाकुर कोई भी काम आधा नहीं करता है। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त? किसी से बात कर रही होगी शायद। फिर से लगाते हैं। बूंदी, इसे बंद कर दे। फिर से आधा ठाकुर का फोन नहीं आना चाहिए, इसे बंद कर दे। बेबी डॉल, पारो की अम्मा ने फोन काट दिया। The number you are trying to call is currently switched off. नहीं, बंद हो गया। The number you are trying to call is currently switched off. बंद क्यों हो गया? हम कैसे बात करेंगे मम्मी पापा से? शर्त लगा लो, जिस हॉस्पिटल में पारो का भाई है, पारो भी वही होगी। नीलगढ़। अब वहीं मिलेगी जीजी पारो। क्या हुआ होगा? बैटरी लो हो होगी। फोन खराब तो नहीं हो गया? ये नलिनी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब समझ गए ना? जी सर। सारा इंतजाम ऊपर की बैठक में करवा देना। और वो जो नचनिया को बुलवाया था, वो कब आएगी? पता नहीं सर, एजेंट फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका आखिरी मैसेज यही था कि लड़की को पता समझा दिया है, वो खुद ब खुद आ जाएगी। कब पहुंचेगी? रात बीत जाने के बाद। अगर नचनिया वक्त पर नहीं पहुंची तो तुझे नचा दूंगा, समझा? सर मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। नचनिया अगर नहीं आई तो टेंडर पास नहीं होगा, और टेंडर पास नहीं हुआ तो तेरा स्वर्गवास हो जाएगा, समझा? अंबिका चौधरी, उस मेरी प्यारी ताई जी,
बेटा अफसर बनना चाहता है, कारोबार में इंटरेस्ट है नहीं, पति गांव में खेती कर रहा है, फिर क्यों पूरे बिजनेस पर कुंडली मारकर बैठी हो नागिन की तरह? अब देखो, आपसे ये सब बिजनेस छीनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे उधर क्यों खड़े हो, आओ ना। देव, कब से इधर उधर देखे जा रहे हो? ये नहीं कि थोड़ी सी तारीफ ही कर दूं कि सब कुछ कितना सुंदर सजाया मैंने। नलिनी, तुम्हारी हर बात तारीफ के काबिल है। थैंक यू। लेकिन हमें ना एक बहुत जरूरी बात करनी है तुम्हें। प्यार के अलावा आज कोई भी बात जरूरी नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ तारीफ अलाउड है, ठीक है? तुम्हें मुझसे प्यार है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम यूपीएससी क्लियर होने से पहले शादी नहीं करना चाहते हो, अग्री। पर क्या है ना देव, तुम्हारी मॉम, उन्होंने मेरे डैड के सामने मुझे कंगन पहनाने का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप कर दिया। पापा पीछे पड़ गए कि देव कब दूसरे हाथ में कंगन पहनाएगा, कब मुझसे शादी करेगा। सब ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, पर पापा को तुम्हारे इरादों पे शक होने लगा है, और उनका शक तभी टूटेगा जब तुम बात पक्की करोगे। और ये बात तुमसे कैसे मनवानी है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसूलों में तुम बंधे हुए हो, मैं नहीं। तुम मना कर सकते हो, तो मैं तो हाँ कह सकती हूँ। मैं नलिनी सिन्हा देव चौधरी तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिता सकते हो? मुझसे शादी करोगे देव? ये लड़की, वहां कहां जा रही हो? तुम्हारा तो फोन ही नहीं लगा होगा ना अभी तक। तुम यहाँ यही पता लगाते रह गए वो कहां पहुंची, और ये यहाँ आकर ये पानी वानी भी पीने लगी। देर आई दुरुस्त आई, बल्कि तंदुरुस्त आई। अच्छी है ना सर? ये इन कपड़ों में क्या कर रही है? भजन गाएगी क्या? कॉस्ट्यूम कहाँ है इसका? झा बाबू आते ही होंगे, ये ऐसे आएगी पार्टी में? हाँ? अरे नहीं सर, सारा इंतजाम है। ये ले कपड़े, चल जाके तैयार हो जा। हाँ हाँ झा बाबू जी, सब प्रबंध है एकदम परफेक्ट। हाँ जी, आ गई है, बस तैयार हो रही है। बहुत पसंद आएगी आपको ये नचनिया। पारो संग देव, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर।